अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। थैंक यू सो मच जो लास्ट वीडियो आपने बहुत पसंद की और बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए थैंक्स के कि आपकी इतनी अच्छी टिप्स थी कि हमारी रमज़ान की जो थी वो प्रेप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी हो गई। और पता अच्छी बात कहना भी सदका होता है और मेरी अम्मी बोलती होती थी ये सदका जारिया है। तो इसीलिए जो चीज़ मुझे ऐसे लगती है कि मेरे लिए वर्क कर रही है मैं वो ज़रूर आपके साथ आके शेयर करती हूँ। और आज की वीडियो भी एग्जैक्टली ऐसी है। मैं कहती हूँ आप 15-20 मिनट्स में शामी आपने कभी बनाए हैं? शामी मैं कहती हूँ कबाब हों, सुबह वाले हों, रात वाले किसी भी तरह के हों, तो इस तरह की बड़ी अच्छी सी टिप्स इसके अंदर हैं। तो ये मैं ऑयल बनाने लगी थी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखें, ये रोज़मेरी है, बेसल लीव्स हैं, ये फ्रेश मैंने सेंसबरी से लिए थे। तो उसके बाद फिर ये मेरे पास कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये मेरे पास थोड़े से जो थे सीड्स थे और रेड वाला ओनियन था। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच भर के लिए थे कोकोनट ऑयल के और हल्की सी हीट पे आपने 15 to 20 मिनट्स मैंने ये ओनियन इसको अच्छे से पकाया था। इसको काला बिल्कुल नहीं करना, जलाना नहीं है। स्लोली ये इन्फ्यूज़ होगा इसमें। और ये बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये ऑयल बनाऊँ। ये मैंने 2 वीक पहले बनाया था, लेकिन मैंने इसको जो ना अभी 5 से 6 वीक जब तक मैं यूज़ करके फिर आपको इसका पूरा रिव्यू दूँगी, लेकिन ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए बेसल लीफ डाल दिए थे मैंने, जो मेरे पास कलौंजी वाले सीड्स होते हैं और वो जो धनिए वाले उसको मेथी के सीड कुछ इस तरह से बोलते हैं, मुझे अब उसका नाम भूल गया एग्जैक्टली। तो ये बड़े आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी शॉप्स से। तो ये डाल देने हैं इसके अंदर और ये देखें लीव्स एंड में। तो और 5 मिनट आपने इसको कुक कर लेना है। उसके बाद ये 100% प्योर कैस्टर ऑयल है और ये बहुत ज़्यादा नहीं डलता, फिर सर से निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा शैम्पू करना पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी सी झाग से इसकी बन रही थी, तो मुझे यहाँ से गैस हुआ कि अच्छा सा इसका शैम्पू बन सकता है। लेकिन इसका कैसे रिज़ल्ट निकले हैं ये मैं आपको नेक्स्ट 4 वीक्स में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इकट्ठा हमारा ऑर्डर था, तो मुझे पता नहीं था कितना मीट है। तो उसमें से फिर मैंने तकरीबन 2 kg यहाँ पे चिकन लिया था, जिसमें से मैंने 1.5 kg ब्रेस्ट लिया था, 1/2 kg मैंने थाई का लिया था ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप प्रेशर कुकर में, हांडी में जैसे मर्ज़ी बना लें। दाल आप पहले सोक कर लें थोड़ी देर, तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और फिर आप हाथ से ही मैश वो फिर आसानी से हो जाती है। तो अगर तो आपने कुकर वगैरह यूज़ करना है, ज़्यादा टाइम के लिए लगाना है, तो फिर आप डायरेक्ट दाल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने 1/2 kg जो थी बस चनों की दाल ली थी और 3 से 4 ओनियन डाले थे इसके अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही थी। तो इसमें पोटैटो भी मैंने एंड में डाला था, वो आपको आगे चल के रेसिपी में बताऊंगी। और 2 भर के चम्मच जो थे मैंने लहसुन अदरक के डाले थे। इससे स्मेल जो ना स्पेशली जो चिकन की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 चम्मच भर के जो थे वो अपनी जो हमारी होती हैं रेड मिर्चें वो वाली डाल दी थी। फिर नमक डल गया था और धनिया जो था वो डल गया था। ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डला था, धनिया पाउडर और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी मैंने इसमें डाला था। मैं साबुत ज़ीरा और ग्रीन चिलीज़ की बहुत फ़ैन हूँ, इससे खाना बहुत मज़े का बनता है और मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको। तो सॉल्ट मैंने 2 चम्मच भर के डाला था और बाद में भी एंड में मुझे थोड़ा सा डालना पड़ गया था क्योंकि ज़्यादा था। हल्दी थोड़ी सी इसमें शामी कबाब में ज़रूर जाती है ताकि हमारा जो एक ट्रेडिशनल टच है, एक टेस्ट का भी और फ्लेवर का भी और कलर का भी, वो इसमें आ जाए। ग्रीन चिलीज इसमें काफ़ी सारी मैंने डाली थी, 6-7, और मैं एंड में भी 5-6 डालूँगी जब ये बिल्कुल इसका एंड रिज़ल्ट आएगा। अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया था, ये काफ़ी ज़्यादा भर गया था। इसको भी मैंने यहाँ पर 8 मिनट्स के लिए लगा दिया था। अगर 10 मिनट्स की लगाती तो और भी आसानी होनी थी। तो फिर डायरेक्ट जो है ना क्योंकि पानी इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच ही डाले थे, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे दाल बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपने उसको फूड प्रोसेसर में पीसना हो तो फिर ये परफेक्ट है। देखिए जैसे ये लग रहा था चम्मच, चिकन भी इसमें से टूट रहा था। तो अब आपने इसको एक अच्छा सा जो ना एक मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए थोड़ी सी आपने जो ब्रेस्ट वाले पीसेस हैं वो निकाल देने अंदर से चिकन के, और उसको छोटा छोटा आपने उसके जो है वो थ्रेड से ऐसे बना लेने हैं। ये काम मैंने अपने हस्बैंड को दिया था क्योंकि मैं एक ही टाइम में साथ साथ रोल का भी जो था वो बना रही थी फिलिंग। तो वो रोल वाली फिलिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिर इस तरह रेसिपी की समझ नहीं आती। तो मैं ये रात में कर रही थी ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग अगर कोई काम बच जाए तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वीकेंड पे मैं इसको अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर सकूं। तो यहाँ पर फिर इसको मुझे लगा कि थोड़ा सा ये सख्त है और मुझे इसको थोड़ा सा लगाना चाहिए, लेकिन दाल जो है ना वो फ़ौरन जल्दी से लग जाती है। जो चनों की दाल होती है वो आपने बहुत ख्याल करना होता है। तो इसको फिर मैंने निकाला था बाहर हांडी में, थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ़्ट किया था। और जो हमारे घर में जैसे मेरी मदर इन लॉ, उनका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना उन्हें थोड़ा डिफरेंट लगता है, सॉफ्ट वाले उन्हें बहुत पसंद है। और बाकी हम सब की जो बाकी सब हैं उनको थोड़ा सा जो हार्ड हार्ड से ऐसे अच्छी सी शेप में बने होते हैं वो थोड़े पसंद हैं। तो मैंने इस तरह से फिर हाफ़ निकाल लिया था। आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है करने की, नॉर्मली आपने बस सिर्फ 10 मिनट्स इसको लगाना है
और इसको अच्छे से मैशर के साथ ही हाथ के साथ आपने इसको अच्छे से जो है ना मैश कर लेना है, जो पोटैटो मैशर होता है, तो उससे भी आपका हो जाएगा। बस दाल अच्छे से सॉफ्ट हुई हो तो चिकन तो पक ही जाती है, चिकन कोई टाइम नहीं लेती पकाने में। तो फिर इस तरह से मैंने 2 डिफरेंट तरीक़ों से ये शामी बनाए थे। और एक तो फूड प्रोसेसर में मैंने अच्छे से कर लिया था उसको, और दूसरा वाला जो था वो मैंने मैशर से किया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बना रही थी, तो इसलिए फिर मैंने 2 डिफरेंट बाउल में इस तरह से डाल के बना लिए थे। अब ये देखें, जो मार्केट स्टाइल का लुक आता है वो इस तरह वाली चिकन में आता है, इसलिए मैंने चिकन इसमें ज़्यादा यूज़ की थी। मेरी 2 केजी से चिकन ज़्यादा थी इसमें शामी के अंदर, और दाल बहुत कम थी। दाल वैसे आप 1 केजी भी डाल सकते हैं, 1.5 केजी भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ओन इंडिविजुअल टेस्ट। पता है, हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। इसमें आप ये देखें, ग्रीन चिलीज़ कितनी सारी गई हैं, बहुत बारीक कटी हुई। अगर आप बारीक नहीं काट सकते तो आपने फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करना है, उसमें से थोड़ा सा जिंजर भी आप पीस लें, तो उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी ये गर्म मसालों से बहुत ज़्यादा इसका जो है ना शामी का फीलिंग बनती है। और यहाँ पे एक और चीज़ बनी थी, लेकिन वो बर्न हो गया, और ये फ़ौरन से मैसेज दे देता है, इंस्टेंट पॉट इतना क्लेवर है कि ये फूड आपकी बर्न हो चुकी है। तो बस फिर गरम मसाले 2 से 3 चम्मच भर के डाल दिए थे। नमक थोड़ा मुझे कम लगा था, लेकिन ग्रीन चिलीज़ जो है ना उसी से ही इसका बहुत करारा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर मिर्च जो थी वो भूल चुकी थी। अब ये इतना अच्छा है क्या, मेरे पास 2 डिफरेंट जो थे वो लिड्स थे। वो इस तरह से मैंने ये फ्रीज़र बैग लिया और उसको अंदर लिड के अंदर डाला, और 1 चम्मच मैंने अंदर से डाला सिर्फ, और दूसरा आपके हाथ भी इस तरह से बिल्कुल भी जो ना वो लगता ही नहीं है मिक्सचर हाथों को, और आपके हाथ साफ़ सुथरे रहते हैं, और ये बड़े मज़े से ये बन जाता है। और बहुत ही ये आसान टिप है, और जो इसको करेगा ना वो 5 मिनट में ये सारे मैंने बना लिए थे। तो मुझे ये जो मेरे पास जैम की लिड थी, जो हार्टले वाला होता है, मुझे छोटी लगी थी, फिर मैंने एक और मेरे पास छोटा सा है ना वो था बॉक्स, मैंने उसकी लिड यूज़ कर ली थी। तो यहाँ पर मज़े से 5 मिनट में इस हैक से, जो लिड वाला हैक है, इससे शामी फ़ौरन बन गए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा भी, जिनको समझ ना लगी हो देखिए। इस तरह से ये लिड है, यानी कि ढक्कन है, किसी भी आपके बॉक्स का जितना भी साइज़ आपको अच्छा लगे उसमें आप डालते जाएँ, प्रेस करते जाएँ और बनाते जाएँ। बस इसको फिर फ्रीज़र में आपने ओवरनाइट रख देना है, क्योंकि 4 से 5 घंटे जो है ना इसको अच्छे से चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा उसमें हो तो मिडल वाले जो है ना वो अच्छे से फ्रीज़ नहीं होते फिर। तो इसको इसी तरह मैं रखती जा रही थी, वो फ्रीज़ करती जा रही थी। बाद में मैंने थोड़ी सी इसको पका के भी देखा, जो कि सबको बहुत पसंद आए थे। कई लोग जो है ना इसमें पता अंडा भी डाल देते हैं, जब आप इसको करते हैं ना बना के फ्रीज़ करते हैं, तो अभी से ही डाल देते हैं ताकि बाद में फिर ज़रूरत ना रहे, लेकिन वो फिर इस तरह सही नहीं रहता। तो पहले यहाँ पे मैंने अभी स्प्रिंग रोल का जो था ना वो, क्योंकि मिक्सचर तो मैंने साथ ही बना लिया था, तो फिर मैंने कहा सारा अच्छे से टाइडी कर दूँ, सारी चीज़ें जो ना साथ साथ साफ़ करते जाएँ। कुछ शॉपिंग थी वो भी मैंने टाइडी की थी। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग रोल की फीलिंग है वो भी अच्छी सी कलरफुल सी सही स्प्रिंग रोल वाली उसमें ना आनी चाहिए। ऑयल बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी पेस्ट्री रेडीमेड यूज़ हो रही है, तो उसमें ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है। लहसुन अदरक का गेंद डालेंगे यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था, मैंने कहा मैं कैमरा पकड़ा हुआ है, ये प्लीज़ ये चीज़ें अंदर डाल दें। तो हल्का सा आपने भूनना है मसाला, क्योंकि इससे चिकन की स्मेल ख़त्म होगी। और यहाँ पे जो कीमा है इसको भी अच्छे से भूनना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लें, और फिर इसको जब तक ये नीचे ना लगे इसको भूनें ज़रूर। इसमें सिर्फ अभी नमक और काली मिर्च इस पॉइंट पे जाएगी, और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देंगे, ताकि हमारा जो ना टिपिकल हमारा अपना जो पाकिस्तानी टच है, टेस्ट का भी और फ्लेवर का भी आ जाए इधर। तो जब कीमा अच्छे से आपका पक जाए, गल जाए कि ये पक चुका है, कच्चा नहीं रखना आपने, तो इसको अच्छे से भून लेना। यहाँ पे अब मैंने जो थी ये फूड प्रोसेसर में किया था। पोटैटो आप ना डालिएगा, अगर डालने हैं तो फिर आपने इस तरह से डालने हैं कि ये जैसे अब ये देखें मेरे पास अटैचमेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी। तो ये वाला जो है ना, ये देखें इस स्टाइल में जो ना अच्छे लगते हैं। बारीक बारीक भी आप काट के डाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर अच्छे से पकाने होंगे ताकि वो बिल्कुल मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए। लेकिन मुझे ये अटैचमेंट जो है ना इसकी बड़ी अच्छी लगती है। इसमें ओनियन भी 2 मिनट में जो था बहुत अच्छे से कट जाता है, और टाइम बहुत सेव हो जाता है। बिजी मदर्स के लिए तो बेस्ट है इस तरह के हैक्स एंड टिप्स। और कुकिंग टाइम आपका, जहाँ आपका हाफ़ एन आवर है, ओनली 5 मिनट्स पे आ जाता है कटिंग टाइम जो है, चॉपिंग और कटिंग टाइम। तो ये देखिए, ये मैंने पोटैटो पका लिए थे, लेकिन ये छोटे छोटे पोटैटो लगते बहुत हैं, तो इसलिए हांडी आप नॉन स्टिक या कोई अच्छी स्टील वाली यूज़ करें जिसमें खाना नीचे लगे नहीं। तो 5 से 8 मिनट में ये पोटैटो अच्छे से पक गए थे। बस इनको अब मैंने एंड में डाला था, क्योंकि इनको बहुत नहीं पकाना। फ्रोज़न मैंने लिए थे यहाँ पर स्वीट कॉर्न, और ये कैबेज थी। तो कैबेज जो है ना, ये देखिए इस तरह से बड़ी अमेजिंग सी ये कटी हुई थी। ये चाहें तो ये भी आप उसी फूड प्रोसेसर वाली जो है ना अटैचमेंट यूज़ करके इसको इस तरह से बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन ये तो हाथ से कटी हुई थी।
और ये बड़ी ही अमेजिंग, ये देखिए इस तरह से फिर मैंने इसको ढक्कन बंद किया, 2 मिनट पकाया इसको। और ये थोड़ा-सा कच्चा-कच्चा इसकी क्रंच रहनी चाहिए। फिर ये देखिए स्प्रिंग ऑनियन इसमें गया था, ग्रीन चिलीज़ काफ़ी सारी गई थी। अगेन ग्रीन चिलीज़ के बगैर हमारे खाने जो है ना वो अच्छा टेस्ट और फ्लेवर नहीं बनता जब तक हम इसको नहीं डालेंगे। और फ्रेश लहसुन और अदरक तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये वाली पेस्ट्री स्प्रिंग रोल पेस्ट्री रेडीमेड हमारी हर एशियन शॉप से मिल जाती है। अब तो आज़ा टेस्को से भी ये मिल जाती हैं। साथ में प्लेन फ्लावर और पानी डाल के इसका थोड़ा-सा घोल बना लिया था, तो ये लॉक अच्छे से कर देगा इसको। अब ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया, तो अब मैं इसके जो थे रोल बना रही थी। रोल बनाने के भी जो है ना थोड़ी-सी टिप्स होती हैं। ये वाली जो पेस्ट्री होती है ना थोड़ी डैम्प रखते हैं क्लॉथ में, क्योंकि ये थोड़ी-सी भी ड्राई हो जाए ना तो फिर ड्राई सी पेस्ट्री हो जाती है। और रोल फ्रीज़ करने के बाद जब आप निकालते हैं ना तो फिर क्रैक नहीं होते और बड़े अच्छे रहते हैं। तो थोड़ा-सा डैम्प पानी करके ना तो उसमें ये आप अगर पूरे का पूरा रख देना, ताकि बस में एक-एक भी निकालते जाएँ इसकी जो पट्टी सी है रोल वाली, तो इसको बनाते जाएँ। तो आपने थोड़ा-सा मिडल में करके ना इसका लंबा सा आपने जो है ना चम्मच भर के डाल देना इसका फिलिंग का, और दोनों साइडों से बंद करके तो इसका रोल बना लेना है। तो अच्छे से मैंने कहा था कि अगर जिन कई दफ़ा ना लोग जो है ना स्टार्ट में ही स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्ट में नहीं आपने करना, क्योंकि फिर एक साइड से वो नज़र आने लग जाता है या फिलिंग बाहर निकल आती है। तो आपने मिडल में डाल के इसको स्प्रेड कर लेना है लंबा-लंबा सा, फिर दोनों साइडों से कवर करके इस तरह से आप जो है ना जब आपने एंड में बंद करना है तो फिर जो थोड़ा-सा हमने ये ग्लूपी ग्लूप सा बनाया हुआ है, तो ये ग्लूपी ग्लूप सा थोड़ा-सा लगा के आपने तो इसको इस तरह से कवर कर देना, रोल कर देना है। और ये रोल बड़े अमेजिंग से रेडी हो जाते हैं। इस तरह की मेरी 2 ट्रेस रोल्स की जो थी वो बन गई थी। तो ये है कि कुछ टाइम अब आराम से निकल जाएगा। तो अभी रात यहाँ पे इतनी हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे ये था मैं काम ये सारा फिनिश कर लूँ। और हालाँकि इतने मतलब कि अमेजिंग टिप्स एंड हैक्स हैं, फिर भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों के साथ पार्क में आई थी। ये उसी मॉर्निंग का जिसमें ये मैंने काम वगैरह बनाया था। तो बस ये थोड़ा-सा मैंने कहा कि ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ और बच्चों को भी थोड़ा-सा लेके चलती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं यही काम कर रही थी रमज़ान का, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं स्पेंड हो रहा था। तो फिर थोड़ी देर हम गए पार्क, वहाँ पे बस खेल-कूद की बच्चों के साथ, भागम-भाग करके फिर वापस आई। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से स्नैक देना था अपने मदर-इन-लॉ, फादर-इन-लॉ दोनों के लिए। तो ये वाले जो ना मैं गई थी कॉस्टको, लेकिन वहाँ बिज़ी बहुत था सैटरडे वाले दिन, तो मैंने इसलिए फिर जहाँ पे बहुत बिज़ी प्लेस हो ना तो मैंने कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाई। लेकिन वहाँ पे भी बड़े अच्छे-अच्छे जो थे वो ऑफ़र्स वगैरह लगे हुए थे। वेजिटेबल्स पे बॉक्स था उसका, ये जो टमाटोज़ का होता है बड़ा अमेजिंग सा वो लगा हुआ था। लेकिन वहाँ के जो सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो सोप ही होता है। मुझे बहुत पसंद है ये जो हमारा वॉशिंग होता है, सोप वगैरह और क्लीनिंग की चीज़ें। और ये जो साबुन वगैरह जो होता है जिससे ये बाथ वगैरह हम करते हैं, बाथ वाला सोप और टॉयलेटरीज़, एक्सेसरीज़, इस तरह की बहुत सारी ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई थी। तो वो फिर मेरी यूजुअल चीज़ें थी। मेरी कॉस्टको वाली वीडियो भी आपने ना जिन्होंने नहीं देखी तो वो मेरे पेज पे ज़रूर देखें, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे शॉपिंग का जो है ना काफ़ी सारा जो है वो सेव हो जाता है ओवरऑल इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पर फिर जी बस ये वाली इनकी ना बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल होती है इन कॉसों की। तो फिर मैंने और कई लोग जो है ना इसको गर्म कर रहे होते हैं, इसको गर्म बस नॉर्मली ग्रिल में किया करें। ग्रिल भी बहुत तेज़ नहीं आपने करनी, थोड़ा-सा आपको इसको थोड़ा-सा टर्न करना पड़ता है ऊपर-नीचे, तो फिर ये अच्छे से गर्म हो जाते हैं इसकी दोनों साइड्स। तो अच्छे से गर्म हो जाएँ तो बस थोड़ा-सा जैम साइड पे रख दें, तो जो है ना आराम से खाया जाता है। तो उसके बाद फिर ये मैंने जो था काफ़ी टाइम से ली नहीं थी, और मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरे जो ना आयरन लेवल लो हो गया, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ फिर। तो वो फिर बस मैंने अपने आयरन के सप्लीमेंट जो थे, कभी-कभी पता है सप्लीमेंट कोई भी रेगुलर नहीं लेने चाहिए, तो बस वो फिर 1 वीक ले लिया, 1 वीक ख़त्म कर दिया। ये डेबनम में बड़ी अच्छी सी सेल थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कुछ अपने काम के लिए कुछ जंपर्स वगैरह थे जो ट्राउज़र्स के ऊपर पहनने वाले, वो मँगाए थे। और ड्रेसेस भी अच्छे थे, लंबे-लंबे लगे हुए। तो मेरे ये वाले ड्रेसेस बहुत यूज़ हो जाते हैं और मुझे इतने अच्छे लगते हैं। और ये बड़े ही जो हमारे क्या इसको कहते हैं, शरीफाना ड्रेसेस होते हैं ना, इनके गले भी बिल्कुल बंद थे और ऊपर फ्रिल बड़ी प्यारी-प्यारी लगी हुई थी। तो हर कलर में इस तरह के ड्रेसेस अवेलेबल थे वहाँ पर। लॉन्ग स्लीव्स थे इनके, लंबे बड़े अच्छे खूबसूरत साफ़-सुथरे ड्रेसेस थे ये। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और अच्छी ऑफ़र्स वगैरह भी थी। तो अगर कोई इस तरह से पसंद मतलब देख रहा है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल में दिखाऊंगी सारी शॉपिंग। तो अभी लगी हुई थी सेल, तो मैंने कहा आपके साथ मेंशन कर दूं। जो मेरी सिस्टर्स को चाहिए तो ज़रूर आप देखें, जाके देखें डेबनम ऑनलाइन। तो बड़ी घर की भी बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ज़िप जो थे ना वो लॉक बैग्स ख़त्म हो चुके हुए थे। तो मैं ये कॉप जब भी जाती हूँ मैं एक्स्ट्रा बैग वहाँ से ले आती हूँ। मुझे ये ना सॉफ्ट से बड़े अच्छे लगते हैं और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और ये वाले बैग्स जो ना फिर इसमें फिर मैंने सारी ये वाली सारी डाली जो मेरी फ्रोज़न चीज़ें थी, और उनको फिर शेल्व्स में सही तरीके से रखा, क्योंकि मैंने ज़्यादा अमाउंट में बनाए थे तो मुझे बहुत बड़े-बड़े बैग्स चाहिए थे।
तो ज़िप लॉक बैग जब आएँगे तो फिर उसमें मैं अब फर्दर इनको अच्छे से पैक करके फिर रख दूँगी। तो अभी के लिए फिर मैंने इसी में इसको डाल दिया था। तो उसके बाद फिर ये सारी शॉपिंग जो मैं आपको अपनी क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स बता रही थी, तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह हों तो ये सो बड़ा अच्छा रहता है, बिल्कुल वाइट एंड क्लीन ये ना कर देता है बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स को। और ड्रिंक्स वगैरह बड़ी अच्छी लगी हुई थी ऑफ़र पे। और यहाँ पे मैंने स्कूल में डेट्स लेके जानी थी, तो ये कॉप पे लगी हुई थी इसकी ऑफ़र। तो वैसे भी मैं डेट्स ना डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ, ताकि फिर रमज़ान के लिए मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए मैंने कौन सी लेके आनी है। हर तरह की ये एक ही सेम प्राइस थी, लेकिन ये हमारी एशियन ग्रोसरी शॉप से मिली थी मुझे। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी हैं, जबकि वो कॉप वाला बॉक्स प्यारा था, लेकिन अंदर डेट्स थोड़ी हार्ड थी। ये वाली जो है ये कॉप वाली थी, लेकिन सऊदी अरेबिया की जो प्रोडक्ट थी इसके पीछे लिखा वो भी लिखा भी हुआ है कि सऊदी अरेबिया की हैं। तो फिर मुझे ज़रा होता है, हम लोगों को पता है हम काफ़ी टची हैं, तो अच्छा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्ट जो है ना वो सऊदी अरेबिया की आए। तो ये देखिए लिखा भी है पीछे। तो बस ये मैंने फिर स्कूल लेके जाना था, लेकिन मैं प्रेफर जो है ना वही करूँगी जो हमारी एशियन ग्रोसरी शॉप वाली बॉक्स था मैं लेके आई। वो बड़ी अमेजिंग मज़े की सॉफ्ट सी खजूरें थी। तो होपफुली आपको आज के टिप्स ट्रिक्स भी अच्छे लगे होंगे। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।